हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस प्ले जो है द फैमिली रीयूनियन की, जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। द फैमिली रीयूनियन इज़ ए प्ले बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई एक प्ले है। इट इज़ मोस्टली रिटन इन ब्लैंक वर्स। इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। आप लोगों को यदि ब्लैंक वर्स के बारे में नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि इसमें कोई राइमिंग नहीं होती है। इट इज़ समहाउ रिलेटेड विथ ग्रीक ड्रामा, और ये ग्रीक ड्रामा से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और यहाँ पर ब्लैंक वर्स के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये भले ही आयमिक पेंटामीटर में नहीं है, लेकिन ये ब्लैंक वर्स में बहुत अधिकांशतः इसका जो हिस्सा है वो ब्लैंक वर्स में ही लिखा गया है। It did not gain that success when it was firstly presented in 1939। ये 1939 में जब पहली बार पब्लिश हुई या फिर इसको जब परफॉर्म किया गया तो उतना ज़्यादा सक्सेस इसे नहीं मिला। So it was revived later due to dissatisfaction of author himself। यानी चूँकि ऑथर खुद ही इससे असंतुष्ट थे, उसने उसे रिवाइव किया, यानी फिर से कह सकते हैं उसमें कुछ एडिट वगैरह किया, कुछ उसमें चेंजेस किए, तब जाकर इसको फिर से पब्लिश किया गया। It was first performed on 21st of March 1939। 21 मार्च 1939 को इसे पहली बार परफॉर्म किया गया था एट द वेस्टमिंस्टर थिएटर लंदन में वेस्टमिंस्टर थिएटर। आगे बात करें तो द प्ले हैज़ 2 एक्ट्स, यानी जो है इसमें 2 एक्ट्स हैं। इट्स सेटिंग हैज़ बिन विस्वुड एक फिक्शनल जगह है, जो कि एक कह सकते हैं उसे ही यहाँ पर सेटिंग इसकी रखी गई है। ए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड, और फिक्शनल शहर है, स्टेट है, और इसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड माना जाता है। इट इज़ जस्ट ए फिक्शनल स्टेट, यानी ये बस कल्पना है, ऐसा कुछ रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एमी मोंचेंसी की। हैज़ टू विजिट इन द हाउस फ्रॉम अक्टूबर टू जून। हैज़ टू सिट मतलब अक्सर घर में बैठी रहती हैं वो, क्योंकि एक्चुअली वो घर को मैनेज करती हैं और वेट करती हैं, घर में अकेली हैं वो। सी हेट्स लाइट्स, उसे रोशनी से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, रोशनी पसंद नहीं है। सी जस्ट वेट्स फॉर द नाइट एवरी डे, वो हर रात जो है रात का इंतज़ार करती है, हर दिन वो रात का इंतज़ार करती है, क्योंकि वो दिन कह सकते हैं किसी तरह अपना वो गुजार रही है। द होल फैमिली गैदर्स टू सेलिब्रेट हर बर्थडे एक्सेप्ट हर 3 सन्स। यानी इस पूरे परिवार जो है इकट्ठे होते हैं उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन उसके 3 बेटे नहीं आते हैं। सी एक्सपेक्ट्स देम टू कम बट दे डोंट, मतलब वो उम्मीद करती है कि वो आएंगे बट वो नहीं आते हैं। दे स्टिल वेट फॉर देम, यानी पूरा परिवार फिर भी जो है उनका इंतज़ार करते हैं, उनके 3 बेटों का, जस्ट बाय डूइंग कन्वर्जेशंस, बातें करके। गेराल्ड एंड चार्ल्स, हर ब्रदर इन लॉज, उसके जो ब्रदर इन लॉज हैं गेराल्ड एंड चार्ल्स, फील दैट द यंगर जनरेशन डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो ये बात फील करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागती हैं कहीं ना कहीं यंग जो जनरेशन है। ईवी एंड वायलेट, हर यंगर सिस्टर्स, उसकी जो छोटी बहनें हैं ईवी और वायलेट, एक्सेप्ट दैट दे आर बिकमिंग इमॉर्टल विद टाइम। यानी ये लोग जो हैं इमोरल हो रहे हैं, अनैतिक हो रहे हैं, यानी उनमें कह सकते हैं संस्कार नहीं है, ये चीज़ें कहती है उनकी छोटी बहनें जो हैं। आगे बात करें तो दे डोंट थिंक अबाउट देयर कल्चर, वे अपने कल्चर के बारे में नहीं सोचते, यानी ये उन्हीं यंगर जनरेशन्स की बात की जा रही है कि वे उन्हें कल्चर से कोई मतलब नहीं है। When she asked Mary for her opinion, when they होगा यहाँ पर एक्चुअली, जब मैरी से उसके ओपिनियन के बारे में पूछा जाता है, as she also represents the new generation, चूँकि वो न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। एमी गेट्स इरिटेटेड, मतलब जो वो अपना ओपिनियन देती है मैरी जो है, तो वो थोड़ा इसको इरिटेशन हो जाती है एमी को इसके ओपिनियन से। आगे बढ़े तो when एमी was thirsty she did not 30, जब एमी 30 साल की थी, सी डिड नॉट मैरी बिकॉज सी थॉट दैट सी बिलोंग्स टू नो जनरेशन। यानी कह सकते हैं कि एमी ने शादी नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि वो किसी जनरेशन से बिलोंग नहीं करती है। सी इज़ लिविंग देयर जस्ट टू लुक आफ्टर हर प्रॉपर्टी, वो बस वहाँ अपनी प्रॉपर्टी का देखभाल करती है, देख रेख करती है। सिंस हर हस्बैंड
इज़ नो मोर, चूँकि उसके पति भी अब नहीं रहे हैं, सी हैज़ टू डू ऑल दिस, उसे करना पड़ता है। सी इज़ अवेयर ऑफ गेटिंग ओल्डर एंड इवन डेथ, और वो उसे पता है कि वो बूढ़ी होती जा रही है और वो मरेगी भी एक दिन, उसकी मृत्यु भी करीब है। She thinks that death will come like a surprise one day, एक दिन जो है उसको मौत अचानक आ जाएगी। अगाथा, her older sister, उसकी जो बड़ी बहन है अगाथा, is doubtful that whether she will be able to drop herself back in her old family routine, कि वो अपने आप को इस फैमिली रूटीन में ढाल पाएगी या नहीं ढाल पाएगी। हैरी, her oldest son, जो उसका सबसे बड़ा बेटा है, ऑफ एमी का, हैज स्पेंट 8 years आउट ऑफ द हाउस, वो घर से लगभग 8 साल बाहर रहा है। ही हैज चेंज नाउ, वो अब बदल चुका है। इवन इफ ही कम्स बैक देयर विल बी ए न्यू हैरी, और वो यदि वापस आएगा भी तो कह सकते हैं एक नया हैरी होगा वो। द अदर मेंबर्स आल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हैरी, दूसरे परिवार के सदस्य भी जो हैं वो हैरी के बारे में बातें करने लगते हैं। दे डोंट लाइक हिज वाइफ, उन्हें उनकी पत्नी पसंद नहीं है, बिकॉज सी इज़ डिमांडिंग, वो काफ़ी डिमांडिंग है, मतलब वो कह सकते हैं कि चीज़ों की डिमांड करती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से उन्हें पसंद नहीं करते। दे ऑल्सो थिंक दैट सी इज़ ओनली रीज़न ऑफ हिज गोइंग फ्रॉम विस्वुड, और वे लोग ये सभी सोचते हैं कि उसके यहाँ से दूर जाने के कारण भी वही है। ऑन देयर ट्रेवल्स सी गॉट लॉस्ट एट सी, वो कहीं जो है किसी समुद्र में जो है कह सकते हैं गिर गई या वहीं ख़त्म हो गई, मर गई। इन फैक्ट सी वॉज स्वेप्ट अवे इन ए स्टॉर्म, वो एक आंधी में कहीं खो गई। एमी आल्सो एड्स दैट दे शुड नॉट बी सॉरी फॉर हर डेथ, और ये भी कहती हैं एमी की जो है उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, भले हुई अच्छा हुआ एक तरह से वो मर गई। हैरी अराइव्स एंड एवरीवन गेट्स सरप्राइज्ड, हैरी अचानक से आ जाता है, सबको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगता है ये कि कैसे आ गया ये। ही कीप्स स्टेयरिंग द विंडो, वह खिड़की की तरफ झांकता रहता है। ही कैन सी द वेंजफुल स्पिरिट्स, वह कुछ स्पिरिट्स को, आत्माओं को देखता है, उसको फेस करता है, जिसका नाम ह्यूमैनाइड्स होता है, ह्यूमैनिड्स कह सकते हैं। दे वर विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वे उसके साथ लंबे वक्त से रह रहे हैं। बट ही कैन ओनली सी देम एट विस्वुड, लेकिन वो सिर्फ विस्वुड में ही उन्हें देख सकता है। ही गेट्स देयर कंपनी, ही बिकम्स इम्पैशेंट, उनका साथ मिलता है और वो काफ़ी अधैर्य हो जाता है। व्हेन द रिलेटिव्स बिगिन टॉकिंग, जब जो है उसके जो रिश्तेदार हैं बात करना शुरू कर देते हैं अबाउट ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ों के बारे में, ही बिलीव्स दैट द बॉडी गोज नोवेयर, कि शरीर कहीं नहीं जाता है। दे आर ऑलवेज देयर इन द फॉर्म्स ऑफ स्पिरिट्स, वे हमेशा आत्मा के रूप में रहते हैं। एज दे आर हाफ एस्लीप, वो आधे सोए रहते हैं। ही इज डूइंग सम सॉल्व रिसर्चिंग, ऐसा लगता है मानो वो किसी वो आत्मा को ढूंढ रहा है। इट वॉज नन बट ही हु पुश्ड हिज वाइफ इन मिड अटलांटिक, मतलब कह सकते हैं उसको सी में जो है उसकी पत्नी को किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही खुद धक्का दिया था। एवरीवन कंसिडर्स हिम मेंटली इल, सब कोई सोचता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। बट अगाथा अंडरस्टैंड्स हिम, अगाथा उसे समझती है। दे से हिम टू लाई डाउन फॉर सम टाइम, कहते हैं कि थोड़ा आराम कर लो, एज ही मे बी ओवर टायर्ड, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ हो। When he leaves, जब वह जाता है, they decide to invite the doctor, वो डॉक्टर को इनवाइट करने का फैसला करते हैं, so that he can look at him, ताकि उसको वो देख सके कि ये सही है या नहीं मेंटली। So they send an invitation to their family doctor, Mr. Warburton, मतलब मिस्टर वारबर्टन को जो है एक इन्विटेशन भेजा जाता है ताकि वो भी आए। डॉनिंग हु इज़ हैरीज सर्वेंट, जो कि हैरी का नौकर है, इज़ कॉल्ड बाय चार्ल्स, उसको चार्ल्स के द्वारा बुलाया जाता है, और गैराल जो कि उसके जो थे ब्रदर इन लॉ जो थे, टू क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछने के लिए उससे, उसके नौकर से कुछ जो है वे दोनों बुलाते हैं उसे। वायलेट एंड ईवी ऑब्जेक्ट देम, रोकती हैं उन्हें, वायलेट और ईवी जो है उसकी छोटी बहनें जो है एमी की। बट अगाथा हैज़ नो ऑब्जेक्शन, लेकिन अगाथा ऐसा कुछ नहीं कहती। ड्राउनिंग सीम्स टू बी फ्रैंक, वो काफ़ी फ्रैंक होता है। ही डजंट थिंक दैट हैरीज वाइफ हैड कॉरेज टू कमिट सुसाइड, मतलब वो सोचता है कि उसकी पत्नी ने सुसाइड नहीं किया। हिज बिहेवियर विथ हिज वाइफ वॉज ऑलवेज स्ट्रेंज, उसका जो व्यवहार होता था अपनी पत्नी के साथ वो हमेशा ही जो है कह सकते हैं कि अजीब सा होता था। मैरी अपील्स टू अगाथा टू हेल्प हर, मैरी कहती है कि मुझे उसे हेल्प करे गेटिंग अवे, वहाँ से जाने में, फ्रॉम विस्वुड। सी नोज, वो जानती हैं दैट एमी वांट्स हर टू स्टे, कि एमी चाहती हैं कि वहाँ वो रुके, एंड स्टे ऑन एंड मैरी हैरी, और वो मैरी से शादी कर ले।
द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट, इसके पीछे का कारण यही है कि सी वांट्स ए कंपेनियन फॉर हर एज ए डॉटर इन लॉ। वो चाहती है कि उसका वहाँ पर वो कह सकते हैं कि बहू बनकर जो है रहे, उसके बेटे से वो शादी कर ले। अगाथा रिफ्यूजेज एंड सी इज़ अवेयर दैट वंस हैरी कम्स, और अगाथा वो इनकार कर देती है, और मैरी को इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि यदि वो हैरी आ जाता है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल, कि यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा वहाँ से जा पाना। When Harry talks about his fear and doubts, जब वो अपने डर के बारे में बताता है, अपने संदेह के बारे में बताता है, she tries to understand his feeling, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करती है मैरी। she also realizes that no change is possible, और यह भी रियलाइज़ करती है मैरी कि कोई चेंजेस नहीं हो सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। they remind the hollow tree, उन्हें जो एक hollow tree की याद आती है, in which they played as children, जब वो बचपन में खेला करते थे। there is no more since it had cut down by Amy, अब वो नहीं है पेड़, क्योंकि अब उसे एमी के द्वारा काट दिया गया। हैरी अगेन सीज द फ्यूरीज, वो अचानक फिर से स्पिरिट्स को देखता है। सी गेट्स सरप्राइज्ड विथ हिज दिस मैनर, उसके इस व्यवहार से जो है मैरी काफ़ी सरप्राइज्ड होती है। एंड सो पुल्स द कर्टन, वो पर्दे खींच देती हैं, बंद कर देती हैं। एंड टेल्स दैट नथिंग इज़ देयर, कहती हैं कि वहाँ कुछ नहीं है। द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर आते हैं। एंड हैज़ ए टॉक, और बात करते हैं विथ हैरी के साथ। ही ट्राइज टू अटैक हैरीज डिस्टर्बेंस, मतलब कह सकते हैं कि हैरी के डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, बाय टेलिंग दैट, यह कहते हुए कि एमीज़ हेल्थ इज़ वेरी पुअर, कि एमी की जो तबीयत है बहुत ख़राब है। एंड सो ही मस्ट लो डाउन हर बर्डन्स, इसीलिए उसे उसके बोझ को हल्का करना चाहिए, एमी के बोझ को हल्का करना चाहिए ऑफ विस्वुड, मतलब कह सकते हैं उसको जिम्मेदारियां अपनी निभानी चाहिए, ऐसा डॉक्टर उसे कहते हैं। ही स्टार्ट्स रिकॉलिंग हिज यंग डेज, अपने वो बचपन के दिनों को याद करने लग जाता है। एंड आल्सो दैट बीइंग गुड मीन्स टू प्लीज एमी, और ये भी कि उसे इस बात का भी एहसास है, इल्म है कि यदि वो अच्छा होना चाहता है, इसका मतलब उसे एमी को खुश करना होगा। मीन वाइल ही विशेस टू नो अबाउट हिज फादर, इसी बीच वो अपने पिताजी के बारे में पूछ बैठता है। द डॉक्टर टेल्स हिम दैट देयर वॉज एन एग्रीमेंट ऑफ गेटिंग सेपरेटेड, मतलब वो डॉक्टर ने उसे कहा कि, और चूँकि डॉक्टर भी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो डॉक्टर झूठ ही बोल देता है उसे कि यहाँ पर कोई एग्रीमेंट थी कि वे दोनों अलग हो जाएं। एंड हिज फादर लेफ्ट फॉर अब्रॉड टू डाई, और उसके पिताजी जो है विदेश चले गए वहाँ से छोड़कर उसकी मम्मी को मरने के लिए। ए पुलिस ऑफिसर टेल्स द फैमिली दैट जॉन कैनॉट अटेंड, कि जॉन नहीं आ सकता। कोई पुलिस ऑफिसर आता है, वो कहता है कि जॉन नहीं आ सकता, और एज अटेंड द डिनर पे नहीं आ सकता है, एज ही हैड एन एक्सीडेंट, चूँकि उसका एक एक्सीडेंट हो चुका है। द फैमिली गेट्स सॉक्ड, फैमिली को काफ़ी सदमा पहुंचता है। बट हैरी सॉक्स देम मोर, हैरी उसे और भी सॉक कर देता है, बाय डिक्लेयरिंग दैट, यह कहते हुए कि ही वॉज नेवर कॉन्शियस अबाउट हिज फैमिली, मतलब वो कहता है कि वो कभी भी परिवार के बारे में सोचता ही नहीं। इट डज नॉट मैटर फॉर हिम, इसीलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि उसे एक्सीडेंट उसका हो गया या कुछ भी हो गया। आर्थर अदर ब्रदर, दूसरा भाई जो आर्थर इज है, इज आल्सो हर्ड टू बी एन एक्सीडेंट, यानी आर्थर के बारे में भी पता चलता है कि वो भी उसका एक एक्सीडेंट हो गया है। हिज लाइसेंस हैज़ आल्सो बीन कैंसल्ड, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है बिकॉज ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग, क्योंकि वो पीकर जो है गाड़ी चला रहा था, शराब पीकर। हैरी प्रेसेस अगाथा फॉर मोर डिटेल्स ऑफ हिज फादर, हैरी जो है अगाथा से जिद करता है कि वो और भी बताए उसके बारे में, उसके पिताजी के बारे में। सी फाइनली टेल्स द ट्रूथ, और आखिर में वो सच्चाई बताती है, दैट व्हेन ही वाज इन हर मदर वॉम, जब वो अपनी माँ के गर्भ में था, कह सकते हैं वो जब कह सकते हैं उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, हिज फादर प्लॉटेड हर टू किल, उसके पिताजी ने उसको मारना चाहा। हियरिंग दिस, यह सुनकर हैरी फील्स बेटर, हैरी को बेहतर महसूस होता है। एंड ही इज़ नो मोर अफ्रेड ऑफ इम्यूनिट्स, उसे अब इम्यूनिट्स से कोई डर नहीं होता जो कि गॉस्ट थे, स्पिरिट्स थे। एंड ही डिसाइड्स टू लीव विस्वुड, और वो विस्वुड से चले जाने का फैसला लेता है। एमी गेट्स फ्यूरियस, एमी को काफ़ी गुस्सा आता है बाय दिस न्यूज, यह सुनकर कि उसका बेटा जो है चला गया। एंड ब्लेम्स अगाथा, इसके लिए भी अगाथा को वो ब्लेम करती है, आरोपी मानती है फॉर दिस, इसके लिए। सी आल्सो टेल्स दैट, वह यह भी कहती है, इट वॉज सी, ये वही थी हु स्टोल हर हस्बैंड, जिसने उसके पति को चुराया, मतलब कह सकते हैं कि जाल में फंसाया, जो भी कहिए, जब वो ये 35 साल पहले की बात है। एंड नाउ हर सन टू, और अब उसके बेटे को भी।
सी टेल्स हर टू मेक हैरी स्टे, वो कहती है कि तुम हैरी को रोको, बट इट वॉज इम्पॉसिबल नाउ, लेकिन यह असंभव हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी चला गया था। दे टू रिवील दैट, वे यह भी कहते हैं वे दोनों दैट दे आल्सो हैड बीन यूमिनिट्स, हैड सीन यूमिनिट्स, उन्होंने भी यूमिनिट्स को देखा। डाउनिंग टू हैड सीन फ्यूरीज, डाउनिंग जो उसका नौकर था उसके बड़े बेटे का, उसने भी देखा उसको, फ्यूरीज को, जो गॉस्ट्स थे, द हैरीज गॉस्ट्स, हैरी के गॉस्ट जो थे। द केक इज़ ब्राउट, केक लाया जाता है, इन एंड कैंडल इज़ ब्लोन आउट, और इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वास्तव में इसके हम थीम की बात कर लें तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये कह सकते हैं फैमिली सीक्रेट्स के को लेकर है कि कोई भी फैमिली का, हर फैमिली का एक अपना सीक्रेट होता है जो कि फाइनली रिवील हो ही जाता है। आप भी कह सकते हैं कि ट्रुथ कभी छिपाया नहीं जा सकता, सच्चाई एक ना एक दिन जो है उभर कर आती ही है सामने। सो द बिटर ट्रूथ कह सकते हैं, जो कड़वी सच्चाई होती है, इसका जो है मेन थीम हो सकता है। और फैमिली सीक्रेट्स भी जो है एक इसका जो है एक अनदर थीम होगा, जो कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि फाइनली किसी न किसी तरह रिवील होते नजर आया, थोड़े थोड़े हिस्सों में ही सही। तो ये था आपका जो है नॉवेल। थैंक यू, प्ले था एक्चुअली ये, हाँ, थैंक यू।